हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे जल्दी नहीं राम राम राम। क्या नहीं पकड़ता है, अभी पकड़ लिया। हाँ? जल्दी मीटिंग ज्वाइन नहीं हो पाता है, 4-5 बार किए हैं तब जाके हुआ। अच्छा, कभी कभी जल्दी हो जाता है। आप जल्दी बोलते होगा। हैं तुरंत ज्वाइन कर और लिए। जल्दी रखेंगे तो सब ठीक होगा, सब कुछ। हम जितना जल्दी हम्म। जल्दी कोशिश करते रहोगे लेकिन नहीं पकड़ पाया, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, देर तो सभी आ गए भक्तगण। तो हमारा प्रसंग क्या चल रहा था? सोनकादि ऋषिगण पिछले दिन चिंता कर रहे थे कि हम लोग इतना हरि कथा सुनने के लिए लालाए थे, अगर हमारा मृत्यु हो जाए तो दूसरा भक्तगण बोलने लगा, अरे चिंता क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे जमराज बैठा हुआ है, मृत्यु का देवता, वो जब तक रहेंगे हमारा मृत्यु होने का कोई चांस नहीं है। इसीलिए हे सूत गोस्वामी, आप जितना हो सके वेद पुराण महाभारत सब कुछ हम लोग को सुनाएंगे, हम लोग सुनने के लिए लालायित तैयार है। तो सूत गोस्वामी बोलना चाह रहे हैं कि जब महाराज परीक्षित कुरु साम्राज्य की राजधानी में रह रहे थे तो अपने राज्य की सीमा के भीतर कलयुग के लक्षणों को प्रवेश होते देखा। जब उन्हें इसका पता चला तो उन्हें यह रुचिकर प्रतीत नहीं हुआ, लेकिन इससे उन्हें उसके विरुद्ध लड़ने का अवसर प्राप्त हो सका। अतः उन्होंने अपना धनुष बाण उठाया और सैनिक कार्रवाई के लिए सन्नद्ध हुए। देखिए, कभी कभी क्या होता है, जब कोई डकैत या चोर किसी गांव में प्रवेश करता है और गांव का जो मुखिया होता है उसको जब पता चलता है कि कोई लुटेरा आए हैं गांव को लूटने के लिए, तो वो क्या करते हैं, अपना पिस्तौल बंदूक निकाल के, डंडा साबल ये सब निकाल के उनको पीटने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो परीक्षित महाराज ये चीज देखा कि कली जो है ना, मूर्तिमान स्वरूप कली यहाँ पर आए हैं, किस लिए? अपना प्रभाव फैलाने के लिए। कली का प्रभाव क्या है? लोगों को पाप में निमग्न करना। हम सब धार्मिक होना चाहते लेकिन पाप ऑटोमेटिक हो जाता है ना राकेश प्रभु जी? हम लोग ना चाहते हुए भी पाप हो जाते हैं। जी प्रभु जी। नहीं चाहते कि लोगों का बुरा करें, नहीं चाहते कि दुकान खोलने के बाद लाभ कमाए, ज्यादा कि उनका कष्ट हो, लेकिन क्या करें, अगर लाभ ना ले तब तो आप भिखारी बन जाएंगे। दुकान खोल के बैठे हैं और आप सामान खरीद ले, चीनी लाया 38 रुपया किलो, 38 रुपये किलो चीनी लेके आए, अपने दुकान में रखे। कोई व्यक्ति अभी आके बोला कि मुझे आधा किलो चीनी दीजिए, तो उनको पता है कि हर जगह 44 रुपीज, 40 रुपया 44 रुपया में बेचा जा रहा है। तो आप अभी सोच रहे नहीं नहीं मैं तो पाप नहीं करूंगा, 1 किलो चीनी दीजिए, आप बोले हाँ ठीक है ले लीजिए, पैसा कितना हुआ? 38 रुपया। बोले 38 रुपये कैसे? लेकिन नहीं नहीं मैं पाप नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं जितने में खरीदा हूँ उतने में बेच रहा हूँ। तो व्यक्ति भिखारी होगा, उनको तो बाध्यवश न चाहते हो भी लाभ लेना है, लेना है ना राकेश प्रभु जी? ध्यान इधर है या दूसरी जगह? नहीं, इधर ही है प्रभु जी। तो मोबाइल को कहीं पर रख दीजिए और अपना काम कीजिए, मोबाइल को रख दीजिए। हाँ ठीक है। तो ना चाहते हो भी हम लोग पाप करते हैं, क्या किया जाए, अगर नहीं करेंगे तो संसार नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग तो कोई सरकारी नौकर नहीं है, सरकारी सर्वेंट, कलेक्टर ऑफिस का कोई एक ऑफिसर तो नहीं है कि हर महीना ऑटोमेटिकली पैसा आ जाएगा। इसके लिए हम लोग को प्रयास करना पड़ेगा, बिजनेस करना है, कष्ट करना है, मेहनत करना है, तब कुछ आएगा। उस राशि से हम लोग चावल दाल खरीद के खा सकते हैं, अपने जीविका को निर्वाह कर सकते हैं, अन्यथा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसीलिए हम लोग ना चाहते हो भी पाप है वो, लेकिन करना पड़ रहा है, झूठ बोलना पड़े, नहीं नहीं कहाँ 38 रुपये में मिलेगा चीनी, 45 रुपया में लेते, आपको 44 रुपया मिलेगा।
बोलना पड़ता, नहीं तो आप रोजगार नहीं कर पाएंगे और आप भिखारी बन जाएंगे, इसीलिए हम लोग को ये करना पड़ता। तो परीक्षित महाराज आए और देखा कि अरे ये तो ऐसे गाय को और बैल को मार रहे हैं, इनको तो कुछ करना चाहिए, इनको तो थोड़ा डंडा मारना है। ठीक है, तो प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे कि महाराज परीक्षित का जो राज्य था, उनका जो शासन था, प्रशासन इतना एक्टिव था कि अपनी राजधानी में शांतिपूर्वक रह रहे थे। परीक्षित महाराज ऐसा नहीं कि उनको बाहर आके किसी के लिए कुछ दंडित करना या कुछ करने का जरूरत होता, नहीं। बाकी जितने सारे हैं पुलिस प्रशासन, वो खुद एक्टिव, राजा को आने का जरूरत नहीं है कहीं पर, लेकिन परीक्षित महाराज खुद मैदान में उतर गए तथ्य को देखने के लिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। हाँ, तो कलियुग में उनको समाचार मिल गया कि कलियुग के लक्षण उनकी राज्य सीमा में प्रवेश पा चुके हैं। जब गाय और बैल को जब मार रहे थे एक शूद्र, तब उनको लगा, परीक्षित महाराज ने इंडिकेशन अर्थात संकेत मिल गया कि कली का एंट्री हो चुका है। तो कलियुग में, कलियुग का लक्षण क्या है? कलियुग का लक्षण है 4 चीज, याद रखना है, ओवरव्यू में बोलना है। राकेश प्रभु जी, अगर कभी कभी आपको अगर प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो ऑफ कर सकते, कोई चिंता नहीं, ऐसा नहीं कि आपको बाध्यवश मतलब रहना है, लेकिन कभी कभी आना है, क्योंकि अगर जितना सामने रहेंगे उतना मैं आपके साथ फेस टू फेस बात करूंगा। मैं जो कुछ बोल रहा हूँ आपको मैं देखूंगा और कृपा आपके ऊपर बर्षण होगा। और अभी आप बंद करके रखेंगे तो मुझे थोड़ी पता चलेगा कि आप काम कर रहे हैं या कथा सुन रहे हैं, इसीलिए कृपा भी नहीं जाता है, ज्ञान मिलेगा। इसीलिए ये चीज याद कोई दिक्कत वो तो कर लिया मैंने, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ ठीक है। तो कलियुग में, कलियुग है या नहीं इसका लक्षण हम लोग को पता कैसे चलता? 4 चीज है कलियुग में। पहला, एक पुरुष को अपनी पत्नी के अलावा दूसरे को देखना नहीं चाहिए, दूसरी स्त्री को। लेकिन हमारा मन जो है ना इतना पागल है, इतना चंचल है कि दूसरे की स्त्री को भी देखने को मन करता है। यही हाल स्त्री का भी होता है, वो भी दूसरे के पति को मतलब ताके रहते हैं, चिंतित रहते हैं, उनको देखना चाहते हैं। हाँ, ये कलियुग की अवस्था का वर्णन करे, भक्त का नहीं। जो भक्त होते हैं, कृष्ण भक्त, हम लोग एक श्लोक में वर्णन किए है, जो कृष्ण भक्ति के पथिक है वो कली उनको आक्रमण नहीं कर सकता। जो कली जिसको कैप्चर किए, जो प्रभावित कर चुके हैं, उनका लक्षण बताया गया है कि अवैध, अवैध संग, अवैध मतलब होता है इलिसिट। एक पति और पत्नी दोनों शांतिपूर्वक रह सकते हैं अपने जीवन में, लेकिन पत्नी का मन चंचल होता है, दूसरे पुरुष की खोज करते हैं, और पुरुष भी दूसरी पत्नी की खोज करते हैं, दूसरी स्त्री की कामना करते हैं। ये पहला एक सिम्टम है। दूसरा, ऐसे में लोग ऑलरेडी नशे में है। एक साइंटिस्ट, एक फिलोसोफर, जर्मन के फिलोसोफर ने बताया कि संसार में 25% हमारा जो मन है ना वो पागल होता है, पागल रहता है। संसार में जितने सारे प्राणी का जन्म, सभी 25% मात्रा में पागल होता है, एवरीबॉडी। और उसमें से अगर कोई शराब पीते हैं तो पूरा 100% पागल होता है। तो कलियुग का दूसरा लक्षण क्या है? एक तो व्यक्ति पागल है ही, उनका कुछ सूझबूझ है नहीं, माँ बहन मासी काकी कुछ भी नहीं मानता, किसी को भी अपना मतलब मैथुन करने के लिए वो लालायित रहते हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं है, कुछ पशु है, पशु थोड़ी देखता है। सुअर, ये मेरी मौसी है, ये मेरी चाची है, सुअर तो किसी को भी अपना गुलाम बना, किसी को भी शिकार करते हैं, ठीक है, सहवास करते हैं। तो वही चीज, वही मेंटेलिटी मनुष्य के अंदर आया, क्यों? अज्ञानता के कारण। तो लोग पागल है, इसीलिए पागल व्यक्ति तो ऐसा करते हैं ना, एक स्वच्छ व्यक्ति थोड़ी करेगा। तो पागल है उसीलिए, इसीलिए वो इस तरह का मेंटेलिटी रखता है। तो इससे पता चलता है कि हमारे अंदर में 25% ऑलरेडी पागलपन है, और जब नशा करते व्यक्ति तो पूरा 100+ हो जाता है। कलियुग का दूसरा लक्षण। कलियुग का तीसरा लक्षण क्या है?
जीव हत्या करना, मांस खाना। भरपूर मात्रा में फल, धान, धन्य, शस्य सब कुछ है इस संसार में। हमारे जीवन जीने के लिए दूध पीना, खाना खाना, राइस, दाल, सब्जी, रोटी, एवरीथिंग संसार में भरपूर मात्रा में, कितना भी खाए खत्म नहीं होगा। लेकिन फिर भी ये पापी मन जीव को खाना चाहता है। कोई सुअर खाना चाहता है तो कोई कुत्ता, तो किसी कोई बिल्ली का मांस खाना चाहते हैं तो कोई सिंह का, तो कोई भैंस का मांस खाना चाहते हैं तो कोई सुअर का। हाँ, तो ये सच में यार क्या, अरे बाप। सबसे बड़ा आश्चर्य लगा नेपाल में। नेपाल हम लोग गए थे जन्माष्टमी में, तो काठमांडू गए थे, तो वहां पे दुकान में जो किराना स्टोर होता है ना, किराना स्टोर में ये सामान बिकता है, लेकिन किराना स्टोर में मांस भी बेचते हैं वो लोग, मीट, और वो भी भैंस का। साला मैं तो आश्चर्य हो गया देख के कि किस तरह का समाज है, किस तरह के लोग यहाँ पे रहते हैं, पूरा जंगली। किराना स्टोर में क्या है, हाँ दाल मिलेगा, चावल मिलेगा, तेल मिलेगा, चनाचूर मिलेगा, चीनी मिलेगा, सब कुछ ये जो। प्रभु जी, प्रभु जी, हाँ काठमांडू नेपाल जो है प्योर हिंदू राष्ट्र है, लेकिन वहाँ भैंसा का बलि चढ़ता, भैंसा कटता है, जमाने से कटता आ रहा है नेपाल में। वही तो, भैंसा खूब कटता है वहाँ। इतना पाप। तो ये कलयुग का तीसरा लक्षण क्या है? कलयुग का तीसरा लक्षण है मांस, जीव हत्या, जीव को खाना, जबकि साग सब्जी हमारे लिए पर्याप्त मात्रा में है। और चौथा लक्षण क्या है कलयुग का? टाइम पास करना। ये जीवन मिला है, समय मिला है कृष्ण भक्ति करने के लिए, लेकिन हम लोग टाइम पास करते हैं, गेम खेलते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, कार्टून देखते हैं। ये सब क्या है? वेस्ट ऑफ टाइम है, कलयुग का चौथा लक्षण। तो ये चीज जहां भी हो, इससे हम लोग को पूर्णतः अंडरस्टैंडिंग पूरा समझ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि वो व्यक्ति कली के आक्रमण से पूरी तरह जुड़े हुए हैं, कली उसको आक्रमण कर चुका है। तो ये जो कली का जो आक्रमण है राकेश प्रभु जी, कली के आक्रमण से बचने के लिए हम लोगों को क्या करना है? जी प्रभु जी। कली के आक्रमण से बचने के लिए दो उपाय है। पहला, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और दूसरा, भगवान की कथा सुनना। कलियुग से रक्षा पाने का ये दो उपाय है, बाकी जितने सारे वो सेकेंडरी है। तिलक करना, कंठीमाला पहनना, ये सब तो ढोंगी लोग भी पहनते हैं, तो ढोंगी होते हैं वो लोग भी तो कंठीमाला तिलक करते हैं। लेकिन रियल साधु की पहचान होता क्या? वो हरि नाम करेगा, दूसरा भगवान की कथा सुनेंगे। जो अच्छा हरि नाम करता है, अच्छा कथा बोलते हैं, कथा सुनते हैं, वो व्यक्ति ढोंगी हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसका भगवत तत्व का ज्ञान है, तो पाप कर्म करेगा ही नहीं। लेकिन बाकी जो है, कोई बड़ा बड़ा तिलक, इतना मोटा मोटा माला रहता, इतना मोटा मोटा, जैसे मारीच आया था ना हनुमान के पास, राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम पुकारे है। और जो हनुमान जा रहे थे कहा? संजीवनी बूटी लाने के लिए। कहां से कहां जा रहे थे? श्रीलंका से गंधमादन पर्वत। तो अभी प्लान किया था, क्या प्लान? कि कैसे इसको रोका जाए, टाइम वेस्ट किया जाए। क्योंकि सुबह सूर्योदय से पहले अगर जड़ी बूटी अर्थात संजीवनी बूटी अगर लक्ष्मण को न मिले तो लक्ष्मण का मृत्यु होगा। रात भर का समय है, तभी हनुमान तो उड़ उड़ के जा रहे हैं, तभी हनुमान को तो कोई रोक नहीं सकता। तो हनुमान को एक काम किया जा सकता, क्या? वो है टाइम पास। तो टाइम पास कैसे करेंगे? अगर कोई वहां पे
तुम तो ठहर परदेसी बोलने से हनुमान थोड़ी रुकेगा, वो परदेसी, अरे मैं परदेसी हूँ, तुम तो ठहर परदेसी, ऐसा करने से तो वो नहीं रुकेगा। तुमको रोकने का प्लान किया किया, एक मोटा मोटा माला लिया मारीच, और वहां पे बैठे हैं, और ऊपर से हनुमान उड़ के जा रहे, राम जय जय 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 राम पुकारे है। तो हनुमान को तो आकर्षण हुआ, अरे राम नाम हुआ है, क्योंकि हनुमान को ऐसा वरदान ही मिला था कि मैं मरूं या जीऊं ये फैक्ट नहीं पड़ता, कि जहां भी राम कथा हो वहां मुझे उपस्थित होना है। तो उनको ऐसा वरदान मिला था हनुमान को। तो खींचा हुआ चला, यहाँ पे राम नाम का कीर्तन हो रहा था, हनुमान वहां पे उतरे। तो अभी हनुमान को देख के वो और कुछ कुछ चीज बोलने लगा, जैसे कवाली गाना होता है ना, अर्पण अर्पण तड़पन तड़पन, जैसे कवाली में क्या होता है ना, उसको पूरा बताया जाता है कि हीरो किस तरह हीरोइन से मिलते हैं, हीरोइन किस तरह हीरो से मिलते हैं, तो पूरा ब्रीफली डिस्कशन करते हैं कवाली, मुसलमानों का कवाली जो होता है। तो उसी प्रकार ये जो मारीच है वो भी कवाली की तरह देना है, अरे तुमको एक वेद ने पठाया है। तो अभी हनुमान बोले हाँ हाँ ये तो मुझे पता, आपको कैसे पता चला? फिर उसने आपको गंधमादन भेजा है। तो इस प्रकार तब उनको हनुमान को लगा ये तो जरूर, ये तो संत है, नहीं तो मेरे मन की बात ही कैसे जाना, क्योंकि ये तो कहाँ पर इस गुफा में बैठे हुए हैं, कहाँ लंका, कहाँ पर ये गुफा, ये तो वहां से आया नहीं, यहाँ का किस तरह का सिद्ध पुरुष है, सिद्ध संत है, इसका मतलब इनसे हरि कथा सुनना चाहिए। तो हनुमान जैसे ही वहां पर आए, दोनों खड़े हुए, उन्होंने वो भी हरि नाम को रोक दिया। उसके बाद हनुमान को बोले कि एक काम करो, थक गए हो, मेरे कुटिया में आपको भोजन लेना है, प्रसादम लेना है भगवान का, उसके बाद आप जहां जाएंगे कोई बात नहीं, क्योंकि इस मार्ग में जो भी जाते हैं सभी मेरे कुटिया में आके इस ढाबा में, इस होटल में खा के जाते हैं। ठीक है, होता है कोई कोई एक होता है, जैसे हम लोग जब नेपाल गए वीरगंज से काठमांडू, तो पहाड़ से जाना पड़ता, पहाड़ की ऊंचाई, तो वहां पे बीच बीच में ढाबा है, तो बहुत सारे लोग खाते हैं, रेस्ट लेते हैं, फिर जाते हैं। तो हनुमान को ऐसे समझाया मारीच, ओ कालनेमी, वो कालनेमी था, तो कालनेमी ने उनको समझाया, यहाँ पे जो भी आता है मेरे होटल में खा लेते, पहले जलपान करते उसके बाद ही जाते हैं, इसीलिए आप भी प्रसादम, तो उससे पहले आपको क्या करना है, स्नान करके आना है, क्योंकि मेरे यहाँ शुद्ध शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलता है, जैन होटल है, तो आप पहले स्नान करके आए। तो अभी हनुमान स्नान करने गया, तो ये जो कालनेमी है, ये तो साधु का रूप धारण करके था इतना देर तक, वो कालनेमी अभी एक मगरमच्छ का रूप धारण करके पानी के अंदर था। जैसे ही हनुमान डूब दिया, मतलब पानी में जैसे ही स्नान कर जय राम करके ऐसे पानी में घुसा, तो मगरमच्छ हनुमान के पैर को पकड़ लिया। उद्देश्य क्या था, हनुमान को मारना, क्योंकि हनुमान को मारेंगे तो लक्ष्मण भी नहीं बचेगा, क्योंकि संजीवनी बूटी कौन लाएगा, विदाउट संजीवनी बूटी नो बॉडी के, मतलब वो लक्ष्मण जीवित हो ही नहीं सकता। तो हनुमान को मारने के लिए उन्होंने पैर पकड़ा, तो हनुमान तो आज तक कहीं पर हारे नहीं। हनुमान के चरित्र में ऐसा, इतिहास में कहीं पर ऐसा उल्लेख नहीं है कि हनुमान कहीं पर किसी से हारे, वो सर्वदा विजयी हुए, भगवान के महान भक्त है हनुमान। तो हनुमान क्या किया, इससे पैर को मतलब हिलाया कि वो सीधा पानी से तट पर आ गए मगरमच्छ। वो मगरमच्छ जैसे, तो अभी मगरमच्छ को हनुमान बहुत मारने लगा, मार मार उसका खून, मतलब वो भी पानी के लिए तरस रहे हैं। उसके बाद एक ऐसे मुक्का मार दिया हनुमान, उसका प्राण निकल गया। तो प्राण निकल गया, तो वो जो रियल जो मगरमच्छ, वो कौन था, कालनेमी असुर था। ठीक है, तो जो भी है, इससे हम लोग को क्या शिक्षा लेना चाहिए था, कालनेमी मोटा मोटा माला के वहां पे जप करे, राम जय जय राम जय जय राम जय। तो साधु की पहचान होती है उनकी तथ्य कथा से। आज बेंगलोर से फोन आया था सुबह सुबह, तो प्रभु जी बहुत ही हाई टैलेंटेड, 2 करोड़ रुपया का घर है बेंगलोर में उनका, कितना, 2 करोड़ रुपया का फ्लैट है। तो बोल रहे कि प्रभु जी आपका सच में इतना ज्ञान है ना, मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा, लेकिन वो जो बोले है
इतना डीपली नॉलेज है, इतना डीपली हर तथ्य को एकदम समझे कि फिर कुछ वीडियो उन्होंने देखा यूट्यूब चैनल का मेरा। तो उनका एक बेटा अमेरिका में रहता है, एक बेटा बेंगलोर में है, 2 करोड़ रुपए का घर यहाँ पे है, कलकत्ता में एक घर है, कितने धन संपत्ति के मालिक है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति मुझे पहचान लिए। तो एक व्यक्ति की पहचान होती है, श्रील प्रभुपाद इसीलिए बोले हैं, एक व्यक्ति की पहचान होती है उनकी वर्ड्स, उनकी वाणी से, वो कैसे बोलता है, क्योंकि वो परिचय आ जाता है अंदर से। मतलब जैसे हमारे उमा शंकर प्रभु जी मुझे पहचान लिए, बोले कि जगन्नाथ प्रभु जब मायापुर टीवी में क्लास देते तो उस समय एकदम शांत, प्रिय प्रिय वचन, मुख मिश्रित वाणी, प्रेम निकलता है। और हम लोग जब सामने रहते हैं तो शेर की तरह डांटते, हम लोग चूहा की तरह, कभी वीडियो ऑफ करते, कभी बंद करते, कभी छुपते रहते हैं। ठीक है, तो वीडियो ऑफ नहीं करते हैं प्रभु जी, अभी हम पूजा का बर्तन को धुलाई कर रहे थे। अच्छा, सुनते सुनते एक काम अपना वो कर लिए, हाँ, क्योंकि अभी खाना बनाने वाली हमारी चली गई, आज अच्छा। हमको खुद से खाना बनाना पड़ा है। तो जो भी है, एटलीस्ट हम लोग समझ गए कि सिर्फ माला झोला ही पर्याप्त नहीं है, हरि नाम और हरि कथा 2 चीज जरूरी है। कली युग, कली को हराने का 2 उपाय है, अन्यथा बड़े बड़े संत आप देखेंगे जाके बीड़ी पान कर रहा है, ऐसे करता है हरिद्वार में। और जो हरिद्वार के जो नंदाकानन जो घाट है ना, जहाँ पे स्नान करते, जहाँ पे सुखदेव गोस्वामी भागवत कथा सुनाए, वहां पे हम लोग गए थे ना 85 ब्रह्मचारी, तो वहां पे साधु लोग ऐसे करके सभी बीड़ी फूंक रहे हैं, सभी गांजा पी रहे हैं। तो मैं बोला ओ माय गॉड, ये लोग घर परिवार छोड़े थे इसलिए, बीड़ी पीने के लिए, बीड़ी पीने के लिए यहाँ पर आए थे। तो हम लोग तथ्य को समझ गए कि तथ्य यही है कि हरि कथा जो है अमृत है। हरि कथा के माध्यम से हम लोग भगवान श्री कृष्ण के धाम को प्राप्त कर सकते हैं, उनके धाम को जान सकते हैं। उनके धाम को जानेंगे तभी भगवान हम लोग को बुलाएंगे। जैसे एक टीचर, मान लीजिए कोई एक इंस्टीट्यूट है जिसमें बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर है, तो नया टीचर उसमें ज्वाइन करना चाहिए, तो प्रोफेसर को पहले लगना चाहिए कि ये जो नया टीचर हमारे यहाँ पे पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, इनके पास कितना ज्ञान, अनुभव। इंटरव्यू लेने के बाद ही उनको एंट्री देता है, हाँ हमारे इंस्टीट्यूट ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में आप पढ़ाने के लायक है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में आप पढ़ाने के लायक है। बात को समझे ना? उसी प्रकार भगवान हम लोग को भगवत धाम में एंट्री तभी देंगे तब जब हमारे पास इक्वालिटी रहेगा। सिर्फ हरि नाम से भी नहीं होगा और सिर्फ ज्ञान से भी नहीं होगा, दोनों चीज होना चाहिए। ज्ञान, भगवत कथा, ज्ञान मतलब क्या? भगवान की लीला, भगवान की लीला और तत्व कथा को समझना है और हरि नाम करना है, तभी हम लोग ये जो जितनी सारे फिलोसॉफीज को समझ पाएंगे। तो 4 चीज हम लोग समझ गए कि कलियुग में 4 चीज है, मांसाहार, मद्यपान, जुआ, नशा, और अवैध संग। अगर ये चारों में से कोई व्यक्ति इसको कर रहा है तो मतलब वो कली के अंडर में, वो चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में नहीं है, वो कली के अंधकार में है। तो कली के अंधकार से मुक्त होने के लिए हम लोग को 4 चीज को त्यागना है। ठीक है, तो महाराज परीक्षित ने सुना कि उनके राज्य के कुछ लोग पहले से ही उनके लक्षणों के शिकार हो चुके, अर्थात कलियुग के लक्षणों से शिकार हो चुके। अतः वे चाह रहे थे कि अशांति के ऐसे कारणों के विरुद्ध अविलंब कदम उठाया जाए। जैसे कोरोना वायरस हुआ था तो सरकार ने क्या किया, तुरंत वैक्सीन देना चालू किया, ताकि एक व्यक्ति का हुआ तो दूसरे का ना हो, दूसरा का हो तो तीसरा का ना हो, तीसरा का हो तो चौथा का ना हो, इस तरह करके उसको दबाने का प्रयास किया। तुरंत वैक्सीन चालू किया, डोज 1, डोज 2, है ना। उसी प्रकार परीक्षित महाराज ने सोचा कि कलियुग का जो प्रभाव है ये ऑलरेडी मतलब बहुत व्याप्त हो चुका है, इसको रोकना है। इसको अगर नहीं रोकेंगे तो पूरी तरह से फैल जाएगा, पूरी तरह से फैल जाएगा। तो उन्होंने
क्या किया महाराज परीक्षित के राज्यकाल तक जन जीवन में ऐसे लक्षण व्यवहारिक रूप से अज्ञात थे, और ज्यों ही उनका थोड़ा पता चला त्यों ही उन्हें समूल नष्ट कर देना चाह रहे थे। तो यह उन्हें समाचार रुचिकर नहीं लगा, लेकिन एक दृष्टिकोण से महाराज परीक्षित को युद्ध करने का ही अवसर मिल रहा था। यद्यपि छोटे छोटे राज्यों से लड़ने की आवश्यकता न थी, क्योंकि वे सभी शांतिपूर्वक उनके अधीन थे, लेकिन कलियुग के दुष्टों ने उन्हें अवसर प्रदान किया कि वो अपनी शूरता का प्रदर्शन कर सके। तो पक्का क्षत्रिय जो होते युद्ध का अवसर, पक्का क्षत्रिय युद्ध का अवसर पाते प्रफुल्लित होता है, जिस तरह खेल के मैच का अवसर उपस्थित होने पर खिलाड़ी उत्सुक होता है। इसका मतलब जैसे परीक्षित महाराज को कली आक्रमण नहीं कर पाया था, लेकिन बाकी जो छोटे छोटे राजा थे उनको कली आक्रमण कर लिया था। तो अब ये जो छोटे छोटे राजा ये परीक्षित महाराज से कंपटीशन के लिए आते थे, ललकारते थे, कर तू क्या है, आके मुझसे युद्ध करो। तो जब परीक्षित महाराज को ऐसा बोलते थे तो परीक्षित महाराज को गुस्सा आया, बोले कि देखते हैं तुम लोगों को। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे जो पक्का क्षत्रिय होता है ना, वो हर परिस्थिति में कुछ भी हो जाए, कोई अगर उनको ललकारे तो वो चुप नहीं बैठ सकता, वो जाके मारेगा। तो इसी उम्मीद से परीक्षित महाराज उठ खड़ा हुआ। एग्जाम्पल दिया, जैसे खिलाड़ी होता है, क्रिकेट का खिलाड़ी, फुटबॉल का खिलाड़ी, मैच में जब मैच होता है, कुछ खेल होता है, तो वो डरते नहीं बल्कि आनंदित होते हैं। ये कोई तर्क नहीं है कि कलियुग में ऐसे लक्षण पूर्व निर्धारित होते हैं। यदि ऐसा होता तो फिर ऐसे लक्षणों के विरुद्ध चढ़ाई करने की क्या आवश्यकता थी। ऐसे तर्क आलसी तथा अभागे लोग ही देते हैं। वर्षा ऋतु में वर्षा अवश्य संभावी है, फिर भी लोग अपनी सुरक्षा के लिए सावधानी बरतते हैं। हम सबको पता है जब ये बाबा रे रात हो गया क्या, अभी तो 5:30 बजे ये हो रहा है ना, रात हो रहा है। हम लोग को क्लास को और थोड़ा आगे करना है और जल्दी खत्म करना है, ये तो पूरा रात हो गया। तो जैसे वर्षा ऋतु में क्या करते हैं हम लोग, छाता लेके जाते हैं। छाता लेके जाते क्यों, क्योंकि संभावना है बारिश का, भिगा देंगे पूरा कपड़ा शरीर। उसी प्रकार कलियुग में ऐसे कुछ अवरोध है, हम लोगों को किसी भी टाइम मार सकते हैं, भक्ति जीवन से दूर कर सकते हैं। तो हमारा कर्तव्य है क्या, ये हरि भक्ति, हरि कथा, हरि नाम का सहारा लेकर इस कली से बचा जाए, तो ही मुक्ति हमारे लिए संभव है, अन्यथा वेरी वेरी डिफिकल्ट। इसी प्रकार कलियुग में सामाजिक जीवन में उपयुक्त लक्षणों का प्रविष्ट होना अवश्यंभावी है, लेकिन ये राजा का कर्तव्य, राज्य का कर्तव्य है कि नागरिकों को कलियुग के एजेंटों को संपर्क से बचाएं। महाराज परीक्षित कली के लक्षणों में शरीक होने वाले दुष्टों को दंडित करना चाह रहे थे, और इस तरह धर्मात्मा एवं निर्दोष नागरिकों को बचाना चाहते थे। राजा का धर्म है कि वो ऐसी सुरक्षा प्रदान करे, और यह ठीक ही था कि महाराज परीक्षित लड़ने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार महाराज परीक्षित लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो इसके आगे क्या होगा ये हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो अगर इस रिलेटेड कुछ प्रश्न हो किसी के मन में कुछ, तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी का कुछ प्रश्न है? नहीं प्रभु जी, बोलिए। सब समझ में तो कोई प्रश्न, जितना कुछ बोले ठीक है, ठीक है। तो चलिए कथा को आज विराम देते हैं। आप लोग दामोदर अष्टकम सुनते हैं ना शाम को, जब मैं वो लिंक भेजता हूँ? ठीक है, सुन लेना मैं। ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे कितना हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय कृष्ण भक्त विंद की जय विंद की जय परमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि बोल